Hello बच्चों, let us read the question first. Two concentric circular loops of radii r1 is equal to 30 centimeter and r2 is equal to 50 centimeter are placed in xy plane as shown in the figure. A current I is equal to 7 ampere is flowing through them in the direction as shown in the figure. The net magnetic momentum of this system of two circular loops is approximately. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंटम का नेट निकालना है इस वाले केस में। ऑलरेडी वी नो मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हियर वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स की कॉन्सेप्ट। लेट अस डिस्कस की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। की कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होती है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होती है और इस रिंग के अंदर इस रिंग के थ्रू जो है कि इसकी सर्कमफ्रेंस के थ्रू एक करंट जा रही है और दिस इज़ द एरिया जो इस रिंग के अंडर आता है, दैट इज़ दिस। मान लेते इसकी जनरल हम एक रेडियस आर लेते हैं। If the current is flowing in the anticlockwise direction, then you need to use the right hand thumb rule in order to find out the direction of the magnetic moment. Okay, magnetic moment is a vector quantity that is always equal to current into area, and the direction is given by right hand thumb rule. So here if we see this current, the direction of this current is anticlockwise. So therefore our thumb will represent the direction of magnetic moment that will be out of the plane. Here the direction of magnetic moment is out of the plane, that is along the k direction. If we see this ring is lying in the xy plane. Similarly if we see the same scenario, अगर हम इसी रिंग को ऐसे लेते हैं कि इसमें जो करंट है अब वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, सेम एरिया पे वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है और एरिया जो है इसके अंडर कितना आता है, और साथ में हम देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके दैट इज़ इनटू द प्लेन, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट इज़ अलोंग माइनस के डायरेक्शन, यहाँ पे अलोंग प्लस के डायरेक्शन। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एक्स वाई प्लेन के अंदर। और अगर आप मान रहे हो ये आपका x है, ये आपका x है और ये आपका y है और ये आपका z है, ठीक है। x एक्सिस डायरेक्शन को आप डिनोट कर रहे हैं जो वहाँ की और डायरेक्शन जो है दैट इज़ प्लस आई, दैट इज़ प्लस आई कैप, दैट इज़ प्लस आई कैप, दिस इज़ प्लस जे कैप and this is along positive z direction, this is plus k cap. And similarly along minus x direction, minus x की ओर हम दिखाते हैं minus i cap से। Similarly minus j जो होता है that represents negative y direction, minus k represents negative z direction. Okay, same scenario occurs here. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको हम इनर वाली रिंग मान लेते हैं और इसको हम आउटर रिंग मान लेते हैं। सबसे पहले हम रिंग 1 की बात करेंगे। रिंग 1 के केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अगर रिंग 1 की बात करेंगे, रिंग 1 के केस में हम देखेंगे तो रिंग 1 के केस में जो करंट है दैट इज़ अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, तो यानी अलोंग प्लस के डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूँ, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया, और साथ में हम ये चीज़ भी देखेंगे दिस इज़ आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज़ प्लस के डायरेक्शन। तो इस वाले केस में अगर हमें पता है कि गिवन कंडीशंस के थ्रू आपकी करंट जो है दैट इज़ 7 एम्पियर, तो यहाँ पे आप 7 लिख सकते हो और यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस जो है दैट इज़ आर स्क्वायर। दिस सिमिलरली वी कैन राइट r1 स्क्वायर और साथ में लिखेंगे प्लस के डायरेक्शन की ओर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। तो अगर हम रिंग 2 के लिए लिखेंगे, सिमिलरली रिंग 2 के लिए क्या आएगा, सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज़ क्लॉकवाइज, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर दैट इज़ अलोंग द माइनस के डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो करंट है सिंपली करंट भी 7 है, अभी भी 7 ही रहेगी।
तो साथ में जो एरिया है दिस विल बी इक्वल टू पाई और 2 का स्क्वायर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा दैट इज़ माइनस के डायरेक्शन R2 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद चूंकि हमें नेट देखना है, नेट हम कैसे देखेंगे वो हम अभी इन दोनों की डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ की ओर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं हम सबसे पहले जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉइल 1 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉइल 2। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड कॉइल 1? दिस इज करंट इनटू एरिया, current into area that is along the plus k direction, plus this is current, same current is flowing in the coil 2 into area, उसका एरिया कितना होगा and that is along minus k direction जो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि करंट जो है, करंट हम दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज़ हम करंट को I लिख देंगे यहाँ पे, इसको बाहर रखेंगे, इसको लिखेंगे हम पाई और 1 स्क्वायर, और जो k यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे k है इसको भी हम बाहर अभी भी रख सकते हैं, यानी k कैप दैट इज़ ए यूनिट वेक्टर। और साथ में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस एरिया की जगह पे पाई और 2 का स्क्वायर, और चूंकि जो माइनस साइन k का था वो अभी भी यही पे है, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक और चीज़ जो हम इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, यानी इसको ताकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए, इस पाई को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, यानी आई कैन राइट आई इंटू पाई, साथ में हम यूनिट वेक्टर के भी लिख सकते हैं इधर, तो यहाँ पे R1। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे R1 दिए गए हैं दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, चूँकि R1 का जो वैल्यू है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे काम 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सिमिलरली R2 जो दिया गया है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो पुट द वैल्यूज ऑफ द R1 एंड R2 इन द गिवन इक्वेशन बिलो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I जो करंट है दिस इज़ पाई, और साथ में जो K है, K इज़ व्हाट, K इज़ सिंपली द यूनिट वेक्टर। So R1 is how much? R1 is 30 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो अब चूंकि ये माइनस जो है, इस माइनस को मैं अब सामने लाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा -50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमें निकल के आ जाती है। ओके, तो अब चूंकि देर नहीं हुआ, करंट का मैं वैल्यू यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। आई जो है दिस इज़ 7 एम्पियर, पाई का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3.14, और के यूनिट वेक्टर जो है इसको भी मैं साथ रखता हूँ। यहाँ मैं जब सॉल्व करूँगा 30, दिस इज़ 30 का स्क्वायर, दिस इज़ 900, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁻4, -50 का स्क्वायर यह बन जाएगा 2500, और 10⁻⁻4 आपको निकल के आ जाएगा। एक और चीज़ इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 को आप फिर से कॉमन ले सकते हो, दिस इज 7 इंटू 3.14 इंटू के यूनिट वेक्टर इंटू दिस 10⁻⁻4, इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो दोनों को हम डिफरेंस करेंगे, 900 माइनस 2500, दिस इज -1600 बिकॉज हायर नंबर इज विद नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अब -7 इंटू 600 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, और साथ में लिखेंगे के, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। ओके, तो एक और पॉइंट जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ 7 इंटू 600 इंटू दिस 3.14। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 7 इंटू 16, दीज 2 zeros विल गेट कैंसल्स विद दिस 10⁻⁻4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड 3.14 इंटू 10⁻⁻2 विद के यूनिट वेक्टर। ओके, once I solve it,
द आंसर फाइनली कम्स आउट टू बी, तो यहाँ पे मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा मेरा अलोंग माइनस के डायरेक्शन, वो तो मुझे पता चल ही गया। तो अब मैं फाइनली रहता हूँ विद 7 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻², इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ 100। सिंपली 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, दिस इज़ 25। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 3.14, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 इंटू 4 4 ज़ार 16, चूँकि 4 1 ज़ार 4, दिस इज़ 5, दिस 4 3 ज़ार 12, दिस इज़ 12.56। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो 3.14 हम लिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज दिस पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम ये पूरा वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। 12.56 डिवाइडेड बाई 25, उसको हम 2 से लेंगे, दिस विल बी फाइनली इक्वल टू 7/2 विद माइनस k इज द यूनिट वेक्टर, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट।